Begin with, we will get to the role of Qatar or Saudi Arabia in international politics. मगर ये डोनाल्ड ट्रंप जो कर रहे हैं अमेरिका में स्टूडेंट्स के साथ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आइस की मौजूदगी कैंपस के अंदर खौफ और हिरास फैल रहा है, इसका क्या एक लैशबैक या रद्द अमल आप इवेंचुअली आते देख रहे हैं? देखिए, इसका बैकलैश ज़ाहिर है अमरीकी मुआशरे के अंदर ही होगा सबसे पहले, और उसके बाद उसके असरात बैरून ममालिक में महसूस किए जाएंगे। लेकिन अभी आप थोड़ा सा अगर डिस्पैशनेटली इसको हम देखें तो डोनाल्ड ट्रंप अमलन वही कर रहे हैं जो अवामी जमहूरियत चीन की हुकूमत करती रही है, और उसका जो मौक़िफ़ था, उनका ये कहना होता था कि हम चीन के अंदर जो भी काम करते हैं वो अपने निज़ाम और मफादात के मुताबिक करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप भी जो काम कर रहे हैं वो उसको नेशनल सिक्योरिटी और नेशनल इंटरेस्ट का नाम इस्तेमाल करके कर रहे हैं। उनके मुताबिक, उनके ख्याल में इस तरह से वो अमेरिका को मज़ीद दोबारा मजबूत तर और आला तर बनाएंगे। अब उसके नतीजे में ज़ाहिर है यूरोप के साथ उनकी दूरी पैदा हो गई है, लेकिन दूसरी तरफ चीन जैसी हुकूमतों के लिए एक बहुत बड़ा जवाब पैदा हो गया है कि हम अपने कौमी मफादात के मुताबिक काम कर रहे हैं। यानी आपको याद होगा कि बशमूल अमेरिका के और यूरोप के इन्होंने चीन को निशाने पे लिए रखा था, मगर जब से फिर गजा पे इसराइल ने हमला किया, ये 48-49 हज़ार लोग उन्होंने मार दिए, और अब अमेरिका में ही गैर मुल्कियों के खिलाफ ये इंतहाई शदीद कैंपेन शुरू हो गई है, तो उसके बाद से यूरोप भी खामोश हो गया है, खुद अमेरिका के अंदर भी खामोशी छा गई है। इसका जाहिर है नुकसान शॉर्ट टर्म में ज़रूर अमेरिका को होगा। एक अलबत्ता जो आर्गुमेंट यही था कि आपको भी मालूम होगा कि पाकिस्तान जैसे बहुत सारे ममालिक में लोग, कई खवातीन जाती थी कि बच्चे की पैदाइश के लिए वो अमेरिका चले जाती थी ताकि उसको शहरियत मिल जाएगी। अब वो नया कानून के तहत ये काम नहीं हो सकेगा। ये नहीं हो सकता कि कोई बस जहाज में सवार हो जाए, अमेरिका पहुंचे और बच्चे की पैदाइश के बाद फिर उसका पासपोर्ट लेके पाकिस्तान या इंडिया वापस आ जाए। और दूसरा, आप कहने में होगा कि कनाडा, अमेरिका जैसे ममालिक में बेशुमार कई लाख इंडियन स्टूडेंट्स अपना खुसूसी वीजा लेके वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ जाके फिर वो पढ़ाई की बजाय काम काज में लग जाते हैं। इम्तियाज गुल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आईवी लीग यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्टूडेंट्स को अरेस्ट और डिपोर्ट करने की धमकियां हैं। ये अमेरिका को लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी कहलाया जाता था, ये बिल्कुल उसके खिलाफ है। वॉर ऑन ऑल फ्रंट्स बहरहाल, मगर डोमेस्टिकली इसका आगाज़ हुआ है।